बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ही दिन में इतने केसेस कैसे लग सकते हैं? महीनों इनकी समाअत नहीं हो रही थी, बार बार दरखास्तें दी जा रही थी, तौहीन अदालत के भी मामले थे। आज सारे केसेस खान के गिर्द घूम रहे थे। ये अचानक क्या हो गया? एक ही दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट में भी बस खान के केसेस की गूंज। वजह क्या है? और 11 और 12 जून की दरमियानी रात ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से अब हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तेजी नजर आ रही है। हाई कोर्ट भी वो जिसमें से जजेस को निकाल कर दूसरे सूबों में भेज दिया गया है, वो जजेस जिन्होंने खत लिखे थे, वो जजेस जो रिलीफ दे रहे थे, इंसाफ कर रहे थे, वो जजेस जिनके बारे में हुकूमत खुश नहीं थी और उन्होंने तो बाकायदा बता दिया था कि किस तरह उनको धमकाया जाता है, क्या क्या किया जाता है। तो अब वो जजेस भी नहीं रहे और सरफराज डोगर साहब को चीफ जस्टिस लगा दिया गया। अब सरफराज डोगर की अदालत से ही खान साहब के हवाले से ऐसे रिमार्क्स आ रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं आए। ये सब क्या हो रहा है, इसी पर हम तफसील से बात करेंगे और पसे पर्दा कुछ साजिशों का हवाला भी देंगे। शहबाज शरीफ की काबीना और उनके खिलाफ की जाने वाली साजिशें, 3 वुज़रा आला पर तलवार क्यों लटक रही है, ये सारी कहानी है। आज 18 जून है, दिन है जुमेरात का। आज की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है खान साहब के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। यह गैर मामूली बात है। गैर मामूली इसलिए कि महीनों केसेस नहीं लग रहे थे, महीनों हो गए। इनमें खान साहब से मुलाकात के केसेस हैं, खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करने, उनका प्रॉपर इलाज करवाने, फैमिली से उनकी मुलाकात करवाने, उनके जाती मुआलिज तक रसाई होने, ये सारे मामलात हैं। तो एक एक करके इन पर बहुत मुख्तसर बात करेंगे और उसके बाद फिर आएंगे कि जी क्या हो रहा है, ये साजिशों का क्या खेल है, क्या फैसले हो गए हैं और मिड जुलाई में आपको क्या नजर आएगा। डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, डॉक्यूमेंटेड, ऐसे ही नहीं कि हवा में बात हो रही है। और मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि जी कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, शहबाज शरीफ काबीना में कोई रद्दोबदल कुछ नहीं हो रही, वो बड़े सीनियर लोग हैं, अपनी जगह वो बात कर रहे होंगे और उनके जराए अपने मुस्तरद होंगे, उनको बताया जा रहा होगा ऐसा। लेकिन जो हम तक खबरें हैं, हमारे जराए से जो खबरें हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, मिड जुलाई में, एग्जैक्ट आपको बता रहा हूं, मिड जुलाई में डॉक्यूमेंटेड मामला नजर आएगा आपको। डॉक्यूमेंटेड होने के साथ, यानी दस्तावेजात के साथ, काबीना में आपको हलचल, जलजला, अखाड़ पिछाड़ नजर आएगी। अब सवाल है शहबाज शरीफ साहब का। शहबाज शरीफ साहब मिड जुलाई तक तो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन एक और लॉबी है जो उनके खिलाफ बहुत ज्यादा एक्टिव है और वो तहरीक इंसाफ नहीं है। जी हां, तहरीक इंसाफ नहीं, कुछ और है, उस पर भी बात करेंगे। और फिर इंटरनेशनल सारा सिनारियो क्या बन रहा है अब जबकि दस्तखत भी हो गए हैं, मुआहिदा हो गया है और शहबाज शरीफ साहब ने उस पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए हैं। ये क्या है और फिर क्यों मुलाकात नहीं हो सकी? शहबाज शरीफ साहब भी वहां पर तकरीब में क्यों नहीं जा सके? कोई तकरीब क्यों नहीं हुई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप हो और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान हो? यह क्यों नहीं हो सका कि मुआहिदे में सब इकट्ठे होते? शहबाज शरीफ ने जो कहा था कि जी हमारी मौजूदगी में होगा या यहां पर आकर मुआहिदा होगा, वो उनको ट्वीट भी डिलीट करनी पड़ गई। तो क्यों उन्होंने ऐसा कहा था और ये सब क्यों नहीं हो सका? आने वाले दिनों में क्या होगा, इस मुआहिदे के असरात क्या है और ये मुआहिदा होने के बाद भी क्यों हम ये कहें कि उसका फ़ायदा इस हुकूमत को कोई ख़ास नहीं होने वाला। इस सब पर हम तफसील से बात करेंगे। यानी जो काबीना में तब्दीली है या खाड़ पिछाड़ है, वो रुक क्यों नहीं जाएगी? इतनी बड़ी बात हो गई है, इतना बड़ा मुआहिदा हो गया है और पाकिस्तान का उसमें किरदार, शहबाज शरीफ का किरदार, उसके बावजूद चीज़ें क्यों नहीं ठीक होंगी? तो आगाज़ करते हैं खान साहब के केसेस से। अच्छा, जो सबसे अहम केस था वो तो था अल-कादिर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड, जिसमें सरफराज डोगर साहब कह चुके, चीफ जस्टिस कह चुके कि जी हम रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे और अगर सलमान सफदर ना आए तो हम फिर बस मेरिट पर, मेरिट का क्या होना है यहाँ, दस्तावेजात जो हैं उन पर फैसला कर देंगे। इस केस में हुआ यह था कि सलमान सफदर ये कहते रहे कि जी सजा मुअत्तली पर पहले बात करें, सजा मुअत्तली उसको पहले देखें, अपीलों पर बाद में जाएं। तो उन दरखास्तों को तो रिजेक्ट कर दिया गया कि सजा मुअत्तली, क्योंकि सजा मुअत्तल अगर हो जाती तो खान साहब की, उनकी अहलिया की रिहाई यहीं से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो सकती थी। फिर यह हुआ कि उनकी वो दरखास्त तो रद्द कर दी गई और कहा कि आप मेन अपीलों पर समाअत करें, जिससे नजर आया कि जिस तरह का पैटर्न चल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जल्द अज जल्द ये सजा अब कंफर्म हो जानी है और फिर ये लंबा काम चलेगा और फिर अब आगे सुप्रीम कोर्ट में तो चीज़ जानी ही नहीं, जानी है आईनी अदालत में। सुप्रीम कोर्ट में अब कानून बना दिया गया है कि नैब के केसेस नहीं जाएंगे। अल-कादिर ट्रस्ट केस, यूनिवर्सिटी का केस, 190 मिलियन पाउंड केस, ये अब आईनी अदालत में जाना है, वहां भी बंदोबस्त है, हुकूमत ने कर रखा है, तो वहां से भी सजा कंफर्म हो जाएगी और खान साहब फिर
लंबे ही अंदर उनकी अहलिया भी, ओ जी उनके लिए फिर मायूसी और कुछ नहीं होगा। लेकिन चीन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या है, वहां से क्या पैगाम आया है, ये बहुत अहम है, वरना तो ये बड़ा सादा सा था, 18 जून की तारीख डालने की जरूरत ही नहीं थी। और मैं पहले आपसे अर्ज कर चुका हूं कि 18 जून की तारीख सरफराज डोगर साहब जो कह रहे थे रोजाना समात होगी, वो देने का मकसद ये था कि बीच में एक विंडो आ गई है जिसमें फिर बातचीत होनी है, और बराह रास्त फिर खान साहब से बातचीत शुरू हो चुकी थी, जिसमें फिर 11 और 12 जून की दरमियानी रात बराह रास्त मुलाकात हुई है। और यही वजह है कि खान साहब को ना तो पिम्स लाया गया और ना ही अल शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद, नहीं, उनको पिंडी ले जाया गया, रावलपिंडी ले जाया गया था, रावलपिंडी में वहां पर, और वहां एक खास शख्सियत की उनसे मुलाकात हुई है बराह रास्त, और बहुत 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 वो मुस्बत रही है। यानी अब जो मुलाकातें होने लगी हैं वो पॉजिटिव चल रही हैं। अब देखना यह है कि उसमें आगे क्या बातें तय हो रही हैं, क्योंकि मसला है खान साहब के खामोश होने का, वो रास्ता कैसे निकलेगा कि वो खामोश भी ना रहें और चीज़ें भी आगे कुछ चल पड़े, नहीं हुकूमत को गिराने की बात ना हो, और ये कि वो नवाज शरीफ वाली डील ना हो कि जी मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ। ये अब रास्ता ढूंढा जा रहा है, उसमें अब रास्ते निकालने की बात हो रही है। ये तो 11 और 12 जून की दरमियानी रात की मैंने आपको कंफर्म बता दी है, और एक सोर्स नहीं कई सोर्सेज से कंफर्म है। तहरीक इंसाफ इसको डिनाई करेगी और वहां से भी ये चीज़ कंफर्म हुई है, लेकिन तहरीक इंसाफ इसको डिनाई करती रहेगी इस मुलाकात को। तो वहां चीज़ें चल रही हैं, और फिर जब वो पॉजिटिव हो रही हैं तो उसके असरात आपको अब अदालतों में नजर आ रहे हैं। जो अदालतें केस ही नहीं लगा रही थी, अब वहां केसेस लगने लगे हैं। सरफराज डोगर साहब की अदालत में जिस तरह समात हुई, उसमें सलमान सफदर साहब ने कहा कि जी मैं 16 समातें हुई हैं, सब में पेश हुआ, सिर्फ एक में नहीं हुआ, और तभी ये ऑर्डर आने लग गया, मुझे शिकवा है। उन्होंने शिकवे के अंदाज में कहा कि जी हम ऑर्डर कर देंगे, फलां कर देंगे। तो सलमान सफदर पेश हुए, उन्होंने कहा जी दस्तखत ही नहीं हो रहे वकालतनामों पर, मैं कैसे आगे बढ़ूं, अपीलों पर ही चले आपने कर दिया तो हम आगे कैसे बढ़े, केस आगे बढ़े, वकालतनामे दस्तखत नहीं हो रहे। बुशरा बीबी भी और खान साहब भी, दोनों के दस्तखत होंगे तो फिर मैं आगे चल सकूंगा। तो कहा गया कि जी फिर ऐसा करें 7 दिन के अंदर, 7 दिन यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर दस्तखत करवा दें। उसमें नैब को भी पाबंद कर दिया गया है, और उसमें एडवोकेट जनरल को भी, यानी हुकूमत को भी और नैब को भी, जबकि नैब के लोगों ने कहा जी हमारा काम नहीं है दस्तखत करवा कर देना, तो हम नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल सरफराज डोगर साहब ने सबको पाबंद कर दिया है, और उसमें यह कहा गया है कि जी 7 दिन में दस्तखत करवाएं, और इसमें एडवोकेट जनरल और सब इकट्ठे हों, नैब भी, और ये करें। फिर सलमान सफदर कहते रहे हमें वक्त दे दें, क्योंकि जो हमारी दरख्वास्त मुस्तरद हुई सजा मुअत्तली की, क्योंकि सजा मुअत्तल अगर हो जाए तो फिर फौरी तौर पर मुलजिम बाहर आ सकता है, बाकी केस चलता रहे जब तक चलना है, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होता है कि जी अगर कल को अपीलों में फैसला होता है कि बरीयत बनती है, केस नहीं बनता, तो फिर खामखा जेल काटें। तो पहले आप सजा मुअत्तल कर दें, और अगर हतमी फैसले में ये नजर आता है नहीं जी जुर्म किया है, तो दोबारा उसको आप गिरफ्तार कर सकते हैं, दोबारा जेल में डाल सकते हैं, सजा पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ आता है तो खामखा इतना सा कोई जेल में रहे, तो सजा मुअत्तली वगैरह बनती थी। और वैसे भी खातून है बुशरा बीबी, उनकी तो खास तौर पर लेकिन नहीं की गई, वो दरख्वास्त ही नहीं सुनी गई। अब उस दरख्वास्त के ना सुनने का हक मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में जाने का जनाब सलमान सफदर के पास, ठीक है जी। अब अगले फोरम पर वो अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए वो कह रहे हैं जी हमें वक्त तो दिया जाए, उसके लिए भी वकालतनामे चाहिए, वो भी नहीं होने दिया जा रहा। ये सारा खेल चल रहा है। लेकिन अब सरफराज डोगर ने कहा जी हाँ उस पर भी देख लेते हैं, उस पर भी सोच लेते हैं कि उसके लिए भी आपको रसाई तो होनी चाहिए, फला होना चाहिए। फिर एक और दरखास्त सुहेल अफरीदी और मुजम्मिल असलम, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, और मुजम्मिल असलम मुशीर खजाना, वो मुलाकात करना चाहते हैं खान साहब से बजट के बारे में, और विफाक को अगर रकम देनी है नहीं देनी उसके बारे में। अब बजट का तो नजर आ रहा है कि जी पास कर दिया जाएगा, क्योंकि एक आईनी जरूरत है और सब कुछ है। लेकिन जहां तक विफाक को रकम देने का है वो मामला अटका रहेगा, और उससे फिर इंस्टेबिलिटी रहेगी, वो IMF की तलवार लटकती रहेगी कि जी ये कंफर्म तो करें, आप कहते तो रहेंगे लेकिन एक मसला तो रहेगा इकोनॉमी का, और उससे प्रेशर रहेगा और मसाइल रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी। अब उसमें देखना है कि क्या होता है, कि अब ये मामला यहीं से सॉल्व हो जाता है या फिर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच जाता है, क्या होना क्या नहीं, वो एक अलग कहानी बन जाती है। फिर सुप्रीम कोर्ट में केस कि जी खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, और फिर ये कि जी हम कब से लगे हुए हैं, फैमिली तक को रसाई हो, कुछ तो मुलाकात हो। तो इसमें यहाँ तक पहुँचने में 1 महीना लग गया। तो ये भी कहा गया अच्छा फिर आइंदा आपने जल्दी समात करवानी है तो उसको भी देखा जाएगा। साथ फिर तौहीन अदालत की दरखास्त सलमान राजा साहब ने, उसमें कहा गया कि 3 हफ्ते में केस लगेगा, अगर आपने जल्दी लगवाना है तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अब ये पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं तहरीक इंसाफ के लिए कि जी ठीक है
सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल, वो मुलाकात नहीं होने दे रहा, चीज़ें नहीं होने दे रहा, उसको भी हम बुला लेते हैं। अब एक तो ये चीज़ नज़र आई है कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने, फैमिली और ज़ाती मालिज की रसाई के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट ने आज ही इमरान खान की जानिब से वकालतनामा जमा करवाने की हिदायत कर दी। 7 केस जल्द मुकर्रर करने की अजीज भंडारी की इस्तदा भी ऑर्डर में लिख दी, यानी आज ही जनाब दस्तखत करवाएं। महीनों से नहीं हो रहे और आज वो कह रहे हैं जी दस्तखत करवाएं। फिर जल्द केस लगाने का भी कह दिया है, आज ही इसमें हिदायत कर दी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर आप जल्दी केस लगवाना चाहते हैं तो जल्द समाअत की दरखास्त दायर कर सकते हैं, क्योंकि ये बेंच आइंदा हफ्ते दस्तयाब नहीं। तो देखिए चीज़ों में किस तरह एक तेज़ी सी महसूस होने लगी है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए। तो देखना यह है कि अब आगे क्या होता है। बाकी केस जल्दी लगते हैं, कोई इसमें चीज़ें नजर आती हैं, लेकिन ये तो केस लग ही नहीं रहे थे। यही तो शिकवा था कि तौहीन अदालत की दरखास्तें हैं, सुप्रिटेंडेंट जेल को नहीं बुलाया जा रहा, क्यों हमारी मुलाकात नहीं होने दी जा रही, क्यों वकालतनामे नहीं दस्तखत हो रहे। सुप्रीम कोर्ट भी इसको देख रहा है, हाँ जी बुला लेते हैं सुप्रिटेंडेंट जेल को, उनको भी देख लेते हैं। हाई कोर्ट भी इस तरफ जा रहा है, इन चीज़ों को टेकअप किया जा रहा है कि अच्छा जी फैमिली से मुलाकात, हॉस्पिटल तक ले जाना, इनको देखें। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर आएगा कि जी अगर यहाँ से भी वो कहते हैं कि नहीं कोई मुलाकात नहीं, कुछ नहीं, तो कैसे? ये तो बुनियादी हक है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ पर एक जेल में कैदी है और उसका एक मसला है और पहले उसको इस तरह की जेल में रखा हुआ है कि आज तक किसी सियासतदान के लिए, इस लेवल के सियासतदान के लिए ऐसी कभी जेल नहीं हुई और एक जेन्युइन मसला उसकी आंख का है, तो जिस तरह का ट्रीटमेंट वो चाहे उस तरह का ट्रीटमेंट उसको क्यों नहीं मिल रहा। तो ये सब चीज़ें फिर आने वाले दिनों में हमें नजर आएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। और मैंने आपको बता दिया क्यों हो रहा है, इतने महीनों के बाद, हफ्तों के बाद अब इस तरह के रिमार्क्स, इस तरह की चीज़ें क्यों सामने आने लगी हैं। एक वक्त में यह भी हो गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही बिल्कुल नजर आ रहा था कि खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करने लगे हैं, रिमार्क्स भी ये थे, सब चीज़ें वाज़ेह थी। लेकिन फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही फैसला आ गया कि जी एक कमेटी बनेगी कमिश्नर के अंडर और वो ये फैसला करेगी, और वो फिर मामला आया गया हो गया, क्योंकि चीज़ें तय नहीं हो सकी थी बिल्कुल इस तरह से जिस तरह अभी तक सुहेल अफरीदी वाली चीज़ें तय नहीं हो सकी, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी सुहेल अफरीदी से, कुछ चीज़ें वहाँ पर रुक गई और शख्सियत की मुलाकात हो गई, और दूसरी भी अहम शख्सियत जो ये कहें कि चलें कर ही लेते हैं बात, इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत से, वो तो थी ही, तो उनसे तो मुलाकात होगी खान साहब की, लेकिन यहाँ से नहीं हो पा रही सुहेल अफरीदी की। तो सुहेल अफरीदी पर तलवार लटक रही है। अगर वो 3 महीने का पास करते हैं बजट तब भी लटक रही है, और आसान नहीं है क्योंकि इंस्टेबिलिटी इससे बढ़ेगी। चाइना की तरफ से पैगाम आ चुका है हमारे ज़राए, और ये 2-3 ज़राए से मैंने चीज़ कंफर्म की है कि चाइना से ये पैगाम आ चुका है कि जी आप स्टेबिलिटी लेकर आएँ, स्टेबिलिटी लेकर आएँ, स्टेबिलिटी। उनका एक ही कहना है, इस्तेहकाम, इस्तेहकाम, इस्तेहकाम। 4 साल में नहीं आ सका, हत्ता कि अंदाज़ा लगाएं कि अब तो ऐसा इस्तेहकाम होना चाहिए था कि किसी तरह की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सड़कों पर कुछ भी नहीं है, अपोजिशन बराए नाम है, कुछ भी नहीं, कोई अपोजिशन छोड़ें, पार्लियामेंट के अंदर तो अपने वजीर नहीं आते, पार्लियामेंट बेवकत है, बेतौकीर है, जिस तरह की मर्जी आप लेजिस्लेशन करवा लें, जिस तरह की मर्जी कानून साजी करवा लें। 26वीं 27वीं तरमीम के बाद अदलिया की तरफ से कोई आपको 1% का भी किसी तरह का कोई चैलेंज वहम गुमान में भी नहीं आ सकता। अब इतना आसान हो गया है, सब इदारे कंट्रोल में हैं, किसी इदारे की तरफ से कुछ नहीं हो सकता। 3 जगहों पर पक्की अपने साथ हुकूमत है, 3 सूबों में, कोई आपको वहां से कोई प्रेशर नहीं आ सकता। थोड़ा बहुत आपको खैबर पख्तूनख्वा से ज़रूर है, जिसको आप बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, बज़ाहिर गवर्नर आज लगा दें, इनको हटा दें। लेकिन मसला ये है कि चाइना से पैगाम आ गया है कि 4 साल में सब करके भी आपने स्टेबिलिटी कायम नहीं की, तो मईशत फिर आप ऐसे आगे बढ़ाएंगे, उसके चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, आपके इशारे ठीक नहीं हो रहे, आप राग लापते रहे, स्टेबिलिटी का आ नहीं रही। कर्जों पर कर्ज लिए जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 5000 अरब रुपया सर्कुलर डेट चला गया है, उसके लिए अलग कर्जा 1100-1200 अरब रुपए का आप ले चुके हैं, बिजली और महंगी करके। फिर इसके अलावा 1000 अरब रुपया वैसे ले रहे हैं सूबों से, 1700-1800 अरब रुपया आपने सरप्लस भी दिखाना है, असद उमर साहब ने कहा है, तो 2800 अरब रुपया तो यहां पर IMF कह रहा है कि आपने अलग से रखना है। फिर भी आपके खर्चे पूरे नहीं होंगे, तो कैसे आपने आगे चलना है? तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, मईशत का, अमनो अमान का, इस्तेहकाम का, तो सबको उस पर एक होना पड़ेगा। उसके लिए मसाइल बने हुए हैं, वरना तो सुहेल अफरीदी को बड़ी आसानी से आप फारिग कर सकते हैं। इसीलिए ये बात फैसल वार्डन ने की कि जी आप बजट पास करें, बजट पास करें, बजट पास करें, इस तरफ आएँ, वरना तो कोई मसला नहीं था। अब जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि जी 3 वज़रा आला और 1 वज़ीर आज़म, ये क्या हो रहा है, तलवार लटक रही है, साजिश क्या हो रही है। तो अब यहाँ से काम शुरू हो गया था। पहले तो
सुहेल राइट साहब ने कहा, फिर हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब ने कहा, नुसरत जावेद साहब ने कहा, दीगर लोग अब इस पर लिख रहे हैं, बात करते जा रहे हैं, जी कहानी खत्म हो रही है, कहानी खत्म हो रही है। और मैंने सारा आपको बैकग्राउंड बता दिया है क्यों ये कहा जा रहा है। अब मिड जुलाई का मैंने आपको बता दिया है, उसमें रद्दबदल हो जानी है, तब तक काबीना में अखाड़ पिछाड़ होनी है। शहबाज शरीफ साहब फिलहाल कहीं नहीं जा रहे, बाकी सारी काबीना इधर उधर, शहबाज शरीफ साहब कहीं नहीं जा रहे। फैसल वार्डा साहब ने तमाम वज़रा आला को लताड़ा। ये ऐसे नहीं है कि जी एक वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, एक वज़ीर आला है जिनको हटाकर कोई और आना चाहता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मुराद अली शाह साहब सिंध में काफ़ी अरसा गुजार लिया उन्होंने बतौर वज़ीर आला। अब शर्जील इनाम मेमन साहब, उनकी बारी आ सकती है। तो अपने ही गिराते नशम पे बिजलियाँ। ये नहीं कि शर्जील इनाम मेमन उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं या कुछ हो रहा है, लेकिन एक लॉबी है और मुराद अली शाह साहब की जगह शर्जील इनाम मेमन को वो लॉबी ज़्यादा पसंद करेगी। शर्जील साहब भी खुद बनना चाहेंगे, वज़ीर आला बन रहे हैं तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन ये भी नहीं है कि बिलावल की मर्ज़ी के बगैर या जरदारी साहब की मर्ज़ी के बगैर ये कर दिया जाए। शर्जील साहब बहुत करीब हैं जरदारी साहब के, ये मैं आपको बता दूँ। तो एक तो ये बात हो रही है। अच्छा, फिर खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल अफरीदी साहब, खान साहब से मुलाकात अगर नहीं कर पाते, चीज़ें नहीं हो पाती, मेरा तज्जिया यह है कि मामला हो जाएगा सेटल। लेकिन अगर नहीं होता तो सुहेल अफरीदी के पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। जुलाई के बाद उनको एजिटेशन करनी पड़ेगी, कुछ भी हो, उनकी वजारत जाती है जाए, हुकूमत जाती है जाए, उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो रिहाई फोर्स की तरह हो, फलां हो। जुलाई के एंड तक उनको कहा गया था, पहले भी कहा गया था, बजट एक दफ़ा पास हो जाने दें। अब ये वो उनके पास आखिरी चांस है, उनके कारकुनों, क़यादत, पब्लिक की तरफ से, कि जी कोई तो वो दिखा सकें कि जब से वज़ीर आला बना हूं मैं खान से मुलाकात भी नहीं कर सका, तो बाकी रिहाई का क्या होगा या कुछ और। तो वो तो एजुकेशन की तरफ जाएंगे, तो फिर उन पर भी तलवार लटक जाएगी कि इनको फारिग कर दिया जाए, कोई गवर्नर आज की सूरत में, या अलीमीन गंडापुर की वापसी, या कुछ और फार्मूला, वो अलग बात। मरीम नवाज साहिबा के लिए फ़िलहाल कोई उस तरह का चैलेंज नहीं है वजारत में या कुछ और, कोई उनके लिए। हाँ, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल भी खुश नहीं है। मरीम नवाज साहिबा पर तलवार लटकती रहेगी, फैसल वार्डा की तरह के बयान आते रहेंगे, जी 18 अरब रुपए की आप एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, 11 रुपए का आप जहाज़ ले लेते हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्यों किया जा रहा है। इस तरह के बयान का प्रेशर रहेगा, क्योंकि पंजाब में ऑल्टरनेट नहीं है। तब वक्त है कि जी मरीम साहिबा वज़ीर आज़म बन जाएँ, फिर यहाँ पर शायद अली डार को लाया जाए, फ़िलहाल ये नज़र आ रहा है, या उनकी ख्वाहिश होगी नून लीग की जुनेद सफदर आ जाएँ, मरीम साहिबा के बेटे आ जाएँ, कुछ और इस तरह से हो जाए, ये तो दूर की बात है। और सरफराज बुगटी, हाँ, वहाँ पर सरफराज बुगटी साहब के बाद अब ये नून लीग चाहती है कि चलो नाम का ही सही हमारा ही बंदा आ जाए कोई, उनकी भी ख्वाहिश है। तो ये चीज़ें अलग से चल रही हैं। अब शहबाज शरीफ साहब पर जो तलवार लटक रही है वो ये है कि कौमी हुकूमत की बात हो रही है, जो मैंने आपको बताया कि तहरीक इंसाफ नहीं, कुछ और। तो कुछ और ऐसे तो नहीं जिसमें बैरिस्टर साहब भी हों, जिसमें फवाद चौधरी भी हों, जिसमें महमूद मौलवी भी हों, जिसमें गवर्नर सिंध, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हों, जो किस तरह छोड़ गए थे ये लोग, किसके कहने पर तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे, किसके कहने पर ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहे थे। आज भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में 4 आज़ाद लोग कैसे आ जाते हैं, जो कि जीतने वाली पार्टी की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो वजारतें मिलती हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान में 4 आज़ाद बजाय पीपल्स पार्टी की तरफ जाने के, या चले नून लीग की तरफ चले जाते, उनकी ख्वाहिश थी 6 हमारे पास है पहले ही, 4 ही चले 10 हो जाते, तो वो भी पोजीशन में आ जाते हुकूमत बनाने की। तो पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं गए और एक ऐसी पार्टी की तरफ चले गए जो एक सीट भी नहीं जीती थी। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पीछे अभी हाथ है, भरपूर हाथ है। तो उनकी तरफ जाकर फिर वापस आ गए कि नहीं, उनको भी छोड़ दिया साथ। और मोहम्मद अली दुरानी साहब सीनियर सियासतदान हैं। ये सब जो बात कर रहे हैं वो है कौमी हुकूमत की, और उसमें शहबाज शरीफ साहब नहीं है उस कौमी हुकूमत के फार्मूले में। बाकी ये ज़रूर हो सकता है कि आइडियल जो अगला सेटअप उसमें कि जी शहबाज सिर्फ नून लीग से शहबाज और कुछ भी नहीं, काबीना में कोई नहीं, कोई सागदार नहीं, कोई कुछ नहीं, खानदान का कोई नामो निशान नहीं होगा सिवाय शहबाज के, क्योंकि वो ताबेदारी बहुत है, वो जो भी कहेंगे कर लेंगे। उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस उनको थोड़ा सा बताया जाए कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके नाम के साथ लगा हो, उनको ये भी आप छीन लें, आप उनको कहें यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाएंगे, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, जो उनसे कहेंगे वो करेंगे। तो इससे ज़्यादा बेहतर बंदा कौन सा मिलेगा। तो आप देख लें, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में है, ईवान में है, कोई मसला वो नहीं करेंगे। आप किसी भी बंदे को भेज के उनसे जो मर्जी काम करवा लें, और रात को तो कहते हैं ना, सोने से पहले देखें कोई चीज़ रह तो नहीं गई, काम तो नहीं रह गया, जिस तरह का आप कहेंगे वो काम करेंगे। तो लिहाजा शहबाज साहब के अलावा तो और कोई इतना सूट नहीं करता। मगर ज़ाहिर है कि फिर चीज़ें अगर आगे ना बढ़ सकें, अगर कोई फार्मूला तय हो ही जाता है जिसमें खान साहब की रजामंदी है, तो उसमें फिर शहबाज साहब अगर माइनस हो तो हों,
फिलहाल तो मैंने कहा आपको बताया मिड जुलाई तक तो शहबाज शरीफ साहब को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। जब चीज़ें फाइनल हो जाएंगी अडयाला जेल की तरफ कुछ और सब, तो फिर कौमी हुकूमत ये जो फार्मूला आएगा तब तक बात है। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि चूँकि स्टेबिलिटी नहीं आ सकी, चीज़ें नहीं ठीक हुई, आगे भी नज़र नहीं आ रही, अभी बजट के बाद और इम्तिहानात शुरू हो जाएंगे, मसाइल शुरू हो जाएंगे, तो इस वजह से कोई रास्ता निकालना है। और ईरान अमेरिका डील, इससे हमारे मुआशी मसाइल हल नहीं होने वाले, कम ज़रूर हो जाएंगे, हल नहीं होंगे। जो चैलेंजेस थे, मसलन पेट्रोल की कीमत नीचे आ जाएगी, लेकिन हमारे कर्जे तो कम नहीं होने वाले, दीगर चैलेंजेस हमारे कहीं नहीं जा रहे। ये जो मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि क्यों दस्तखत इकट्ठे बैठ के नहीं हुए, तो ईरान की लीडरशिप चाहती थी कि जी ये ना हो कि हमें मुस्कुराना पड़े ज़बरदस्ती का और हैंडशेक करने पड़ रहे हों ट्रंप से, जिसके कहने पर, जिसके ऑर्डर पर, जिसकी तरफ से हमारे सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया, उसके हमारे पर हमारे कई लोग दुनिया से चले गए, हज़ारों शहादतें हो गई, इतनी तबाही हो गई, हम उसके साथ हाथ मिला रहे हों, कर रहे हों, तो ये भी फौरी तौर पर नहीं हो सकता। तो इसलिए फिर वो अब मीटिंग उस तरह से नहीं हुई और अपनी अपनी जगह पर बैठ कर दस्तखत हुए, तस्वीरें उतारी गई कि ये दस्तखत कर दिए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने किए, उसके बाद सदर ईरान के मसूद पज़ेश्कियान ने किए, और आखिर में फिर शहबाज शरीफ साहब के दस्तखत, और वो भी अकेले कमरे में बैठ कर उन्होंने दस्तखत करके एक तस्वीर बनवा ली। ये इस तरह से हुआ है। अब ये एक अबूरी वक्ती मुआहिदा है, आगे अब बैठ कर मुज़ाकरात इसमें होंगे, तब सब इकट्ठे बैठेंगे और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाएगा, फिर चीज़ें आगे प्रॉपर तरीके से बढ़ेंगी। खदशा यही है कि ये एक पायदार अमन नज़र नहीं आता, क्योंकि साल भी नहीं गुजरा था और दोबारा फिर हमले शुरू हो गए थे। तो अगर हम ये कहें कि जी अब अगले कई साल तक अब सारी चीज़ें स्टेबल रहेंगी, ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन वक्ती तौर पर यह ज़रूर है कि अब ट्रंप तो कम से कम ये चाहेंगे कि उनका जितना दौर रह गया है इसमें अब कोई मसला ना हो। लेकिन अभी से नेतन्याहू ट्रंप के पीछे पड़ जाएंगे, कोई ना कोई फाइल खुल सकती है, ट्रंप के ऊपर प्रेशर आ सकता है, पॉलिटिकल प्रेशर आ सकता है, और फिर जाहिर है कि ट्रंप के ऊपर इतना दबाव आए कि उनको कहा जाए नहीं दोबारा जंग करो, उसमें मुझे नहीं लगता अब ट्रंप दोबारा जाएंगे। चाहे यहाँ पर अमेरिका में रजीम चेंज होता है तो हो जाए, क्योंकि कहेंगे कम से कम मैं कुछ पॉपुलर तो रहूँगा, तो वो अब चीज़ें फिर भी साथ साथ चलती रहेंगी। अब उनके इंटरनल आपस के इख्तलाफात इसराइल और अमेरिका के, यानी पॉलिटिकली और इक़्तिदार के हवाले से, वो शायद चलते रहें, और अगले कुछ अरसे में, यानी ट्रंप जब तक हैं तब तक तो अब मुश्किल है, लेकिन वहाँ पर कोई रजीम चेंज हो गया फिर मसला आ जाएगा हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए भी, और ख़त्ते के लिए एक नया चैलेंज शुरू हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।